हेलो एवरीवन, ये 15 वीडियो हमारे सी लर्निंग सीरीज़ का, जिसमें आज हम देखेंगे फंक्शंस। तो हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन डिफाइन करने से। तो हम जो भी फंक्शन बनाते हैं वो हमारे इंट मेन के बाहर होते हैं, क्योंकि ये मेन जो है खुद एक फंक्शन है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका सबसे पहले आता है हमारा रिटर्न टाइप। तो ये इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है और कैरेक्टर भी हो सकता है। तो अगर हमें स्पेसिफाई नहीं करना है कि हमें कौन सा डेटा टाइप का फंक्शन बनाना है, क्या रिटर्न टाइप होगा उसका, तो हम यहाँ पर सिर्फ वॉइड लिख सकते हैं। हम वॉइड लिख देंगे, फिर फंक्शन का नाम लिख देंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फंक, फिर पैरेंथेसिस और फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम हमारे फंक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं, अपना फंक्शन की वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर सिंपल लिख दूंगा प्रिंट एफ, और इसके अंदर लिख दूंगा हेलो दिस इज अ फंक्शन, फिर सेमीकोलन। अब हमने ये फंक्शन जो है वॉइड डेटा टाइप का बनाया है, तो इसलिए इसमें कुछ रिटर्न वैल्यू नहीं लिखेंगे। फिर इस फंक्शन को डायरेक्ट हम यहाँ पर बुला सकते हैं फंक लिख के और सेमीकोलन लिख के। अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है ये फंक्शन यहाँ पर इसको कॉल करेंगे तो वर्क करेगा, और ये हमें जो भी फंक्शन के अंदर था वो आंसर दे देगा। तो हमारा जो फंक्शन होता है वो एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जो कि हम बार बार हमारे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं उस फंक्शन को कॉल करके। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करूँ फंक फंक्शन को, तो ये आउटपुट दे देगा। पर अगर हम इस फंक्शन को एक और बार कॉल कर दें या 3 बार कॉल कर दें, तो हम जितनी बार इस फंक्शन को कॉल करेंगे उतनी बार ये अपनी फंक्शनैलिटी चलाएगा और हमें आउटपुट किस तरह से दे देगा। तो अब हम एक और सिंपल फंक्शन बनाते हैं जो कि वॉइड डेटा टाइप का बनाते हैं और ऐड नाम रखते हैं, जो कि 2 आर्गुमेंट्स लेगा। तो आर्गुमेंट्स अगर हमने सबसे पहले किसी कहीं पर इनिशियलाइज नहीं करें तो हमें इस फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर ही उन आर्गुमेंट्स को या पैरामीटर्स को हमें असाइन करना होगा। तो हम लिख देंगे इंटीजर में चाहिए हमें 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो इंट ए और साथ में इंट बी लेगा ये, और फिर क्या करेगा इनका कि ये प्रिंट कर देगा %d a प्लस बी। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को हमारे मेन फंक्शन के अंदर कॉल कर देंगे ऐड, और 2 नंबर्स दे देंगे, जैसे कि मैं दे देता हूँ 4 और 5, 5 और 4। तो इसने ये क्या करेगा कि ये हमने जब इस फंक्शन को कॉल करा है यहाँ पर 5 और 4 देके, तो ये इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी इस फंक्शन के अंदर हमें रिटर्न करके दे देगा। रिटर्न नहीं करेगा, हमें प्रिंट करेगा। रिटर्न हम देखेंगे अभी थोड़ी देर से। तो हमने इंटीजर a दिया है, इंटीजर b दिया है, और फिर इसके आउटपुट में a प्लस बी कर दिया है। तो अब जब इसे रन करें तो ये हमें हमारा आंसर दे देगा। तो हम देखते हैं रिटर्न कीवर्ड को। तो इसी फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं। हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इस प्रिंट स्टेटमेंट को हटा के हम लिख देंगे रिटर्न a प्लस बी, और हमने रिटर्न करा है तो हमें इसका टाइप जो है, इसका टाइप देखते हैं क्या है। ऐड फंक्शन में इंटीजर a लेगा, इंटीजर b लेगा, और इंटीजर का सम होता है वो इंटीजर ही होता है, तो इसका टाइप हो जाएगा इंटीजर। तो इसलिए हम यहाँ पर इसका टाइप लिख देंगे इंटीजर, रिटर्न टाइप। अब ये रिटर्न कीवर्ड क्या करता है, ये पहले कैलकुलेट करेगा, ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेगा a प्लस बी, और इसे हमारे फंक्शन के अंदर डाल देगा। हमारे फंक्शन के अंदर डाल देगा, तो जब हम फंक्शन को बुलाएंगे, सिर्फ बुलाएंगे, तो वो काम नहीं करेगा, इसलिए हमें इसे प्रिंट करना होगा। तो यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ इस फंक्शन को %d, क्योंकि इंटीजर है, और ऐड। तो ये क्या करेगा, जो हमने वैल्यू रिटर्न करी है a प्लस बी, वो फंक्शन के अंदर है, फंक्शन को कॉल करेगा, उसकी रिटर्न वैल्यू यहाँ पर आएगी, और वो रिटर्न वैल्यू को ये %d के अंदर डाल के फॉर्मेट स्पेसिफायर, इंटीजर के फॉर्मेट स्पेसिफायर में डाल के हमें वैल्यू आउटपुट दे देगा, प्रिंट कर देगा। तो हमारे यहाँ पर आउटपुट आ गया है। तो हम देखते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक वॉइड रिटर्न टाइप का फंक्शन बना लेता हूँ, जो कि मल्टीप्लाई करेगा 3 वैल्यूज को। तो यहाँ पर लेंगे इंट a, इंट b और इंट c, और ये क्या हमें देगा प्रिंट करके a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। और इसे अगर यहाँ पर कॉल कर देंगे कुछ नंबर्स देके और इसे रन कर देंगे, तो ये हमें एरर देगा कि ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहले हमारा लाइन बाय लाइन रीड करेगा कंपाइलर कि हमने यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर मल्टीप्लिकेशन वाले फंक्शन को बुलाया है, तो वो यहीं पर ही हमें एरर शो कर देगा कि ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमने इस फंक्शन को बाद में डिफाइन करा है। तो अगर हमें कुछ ऐसा करना है कि हमें फंक्शन को बाद में डिफाइन करना है और पर कॉल हमें पहले करना है, तो हम यहाँ पर एक फंक्शन प्रोटोटाइप यूज कर सकते हैं। तो मैं यही करूँगा, इस फंक्शन को कुछ इतना पार्ट कॉपी करके इसका रिटर्न टाइप, नाम और इसके पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स को यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा जस्ट अबाउ अब हमारा मेन फंक्शन। अब जब इसे रन करूँगा तो ये जो हमें आउटपुट है ये प्रॉपर आउटपुट हमें दे देगा। और अगर हमें रिटर्न कीवर्ड यूज़ करना है तो हम सिंपली इसको ऐसा कर देंगे कि रिटर्न a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, और ये इंटीजर में हमें आंसर देगा, तो यहाँ पर इसको टाइप कर देंगे इंटीजर, और वैसे यहाँ पर भी करना पड़ेगा और इस वैल्यू को हमें प्रिंट करना होगा। तो ये रिटर्न करेगा, पहले रिटर्न a टाइम्स b टाइम्स c इस फंक्शन के अंदर जाएगा, फिर इस फंक्शन को यहाँ कॉल करेंगे तो इसका जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर %d के फॉर्म में हमें प्रिंट हो जाएगा। तो ये थे हमारे फंक्शंस। अब नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे रिकर्जन। थैंक यू।